वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक खातून ने एक ऐसी शर्ट पहनी हुई है जिसमें अरबी रस्मुल खत या अरेबिक कैलीग्राफी में एक लफ्ज़ हलवा लिखा हुआ है। और हलवे का जो अरबी रस्मुल खत में जिस तरह बताया पैटर्न ऐसा है कि ऐसे लग रहा है कोई मुकद्दस चीज़ लिखी हुई है, जिसकी बना पर उस खातून ने जो ही वो शर्ट पहनी है उस पर लोगों ने तशद्दुद किया। उसको एक खातून एएसपी प्रोटेक्ट करके थाने में ले गई। वहाँ पर थाने में जाके सारा वो उनके कुछ ना कुछ एग्रीमेंट साइन हुए, स्टेटमेंट्स हुई, उस खातून ने से माफ़ीनामा भी लिखवाया गया। उसने वहाँ पर सरेआम ऐलान भी किया कि मैं किस फ़िरके से तल्लुक़ रखती हूँ, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। उसने बताया कि मैंने दुबई से ये सूट मंगवाया, वहाँ पे किसी कंपनी ने अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए उसके ऊपर जो हलवा लिखा हुआ है और जिस तरह इस्लामिक कैलीग्राफी में जो या अरेबिक जो उसका पैटर्न है उसमें हलवा जो है उन्होंने सिर्फ उसको कोई कम से कम 150 बार उसकी शर्ट पे लिखा हुआ है और आम लोगों को ये लगा कि ये कोई अरबी की चीज़ है। जबकि इसको जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है पूरी दुनिया में कि वहाँ पर अरबी का एक लफ्ज़ है और अरबिक लैंग्वेज में कोई भी वर्ड जब लिखते हैं तो वो अरबी में ही लिखा जाता है। अगर सऊदी अरब या मिडल ईस्ट में जाएं तो वहाँ पर जो गुसलखाना है उसको भी अरबी में लिखा हुआ है, रोड भी अरबी में लिखा होता है, किसी दुकान का नाम भी अरबी में लिखा होता है, किसी कंपनी का नाम भी अरबी में लिखा होता है। तो कहते हैं कि अगर उनने हलवा अरबी में लिखा हुआ है तो इसमें कोई ख़ास कसूर नहीं था, लेकिन अगर वो पुलिस उसको ना पकड़ती तो शायद हम उस खातून को मार ही डालते। तो इसलिए अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक साइड पर हम इस लेवल पे हैं कि हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, हम अग्रेसिव हैं, हम ज़रूरत से पहले एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। और जब इस तरह होता है तो पूरी दुनिया में इस वक्त जग हसाई हो रही है कि हमें बेसिक जो लैंग्वेज है वो भी नहीं आ रही, बेसिक लैंग्वेज का तर्जमे का हमारा इशू आ रहा है। और फिर यहाँ पर लोग इसको थोड़ा ज़्यादा देख रहे हैं कि कोई भी जो अरबी का लफ्ज़ है उसको लाजमी नहीं है कि वो उसको आप कह सकें वो मुकद्दस ही हो, वो एक रूटीन की कम्युनिकेशन हो सकती है, रूटीन की लैंग्वेज हो सकती है, रूटीन के अल्फाज हो सकते हैं, इसलिए उस पर हमें केयरफुल होना होगा। लेकिन दूसरी साइड पर जो बता रहा हूँ कि जब हम इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल भी करते हैं, हमें पता है कि हमारी कम्युनिटी जो है वो इस लायक नहीं है। हमें दोनों साइड से चीज़ों को केयर करने की ज़रूरत है। दोनों साइड से जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं और जो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, इन दोनों को केयरफुल होने की ज़रूरत है। और इस पर सोसाइटी में जो आप कह सकते हैं कि एक पेशेंट है, लोगों को सब्र की तलकीन देने की ज़रूरत है, लोगों को चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, लोगों को अग्रेशन लेवल जो है उसको मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है। और उसके लिए पब्लिकली इस तरह की डिबेट्स होनी चाहिए, क्योंकि एक खातून ने ड्रेस शर्ट पहनी हुई है, एक खातून ने ही उसको एएसपी ने ही उसको प्रोटेक्ट किया। और लकीली आज पाकिस्तान में पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने अपना हलफ भी उठा लिया है और ये पंजाब की तारीख में पहली खातून है जो एज अ वज़ीर आला आ रही है। तो जिस वक्त वीमेन इतनी एम्पावर्ड होंगी तो उनको यकीनन इस तरह के इश्यूज़ पे भी बात करनी चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी में अग्रेशन लेवल कैसे कम कर सकते हैं, हम तशद्दुद का जो लेवल है वो कैसे कम कर सकते हैं। लोगों की समझ बूझ में इजाफा करना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो बेसिक अल्फाज के या आप कह सकें जिस तरह अरेबिक रस्मुल खत जो है उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर भी बात करनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में चीज़ों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिवेलप करके फिर इस तरह के डिसीजन, अदरवाइज इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं ये तशद्दुद से पुरतशद्दुद होती हैं और पुरतशद्दुद से इनकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि पूरी की पूरी सोसाइटी जो है उसका खलवाड़ हो रहा होता है। इसलिए हमें इस तरह के इश्यूज़ पे बैठ के बात करनी चाहिए ताकि हमारा माशरा स्टेबल हो, हमारे माशरे में लोग अपने आप को वो पुरसकून वो फील करें, लोग जो हैं उनका जो प्रोटेक्शन लेवल है वो बेहतर हो, लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर हो, लोगों के पास एक्सपोजर हो, ताकि सोसाइटी सस्टेनेबल हो। अदरवाइज हमारा पूरी दुनिया जो है जग हसाई करेगी, जिससे हमारी रिप्यूट बेहतर होने की बजाय कम होती जाएगी।